अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर इसी तरह अपनी रहमत और करम बनाए रखे, मुझ समेत आमीन। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनके परिंदे इस टाइम मोशंस में हैं, या जिनको मोशन का सामना करना पड़ा, या उनको सही तरह इलाज नहीं मिल पाया। लोग मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे, उनका परिंदा एक्सपायर होता रहा। ठीक है, तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए ख़ास है। बाकी न्यू फैंसियर और तमाम बर्ड्स रखने वालों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी दूसरों के लिए है। व्यूअर्स, जो आज मैं आपको मेडिसिन इसमें बताना चाहूँगा ना, मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने आपको पहले ज़िक्र किया हो। अगर किया है तो लाजमी कमेंट्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि जो ये मैं दवाई बताना चाह रहा हूँ, ये दवाई नहायत मुफीद है। और यहाँ तक कि इतनी मुफीद है कि ये दवाई मुझे डॉक्टर ने भी रिकमेंड की है। डॉक्टर के मशवरे से मेरी बेटी के लिए भी मैंने इनके इस्तेमाल करवाई है, और माशाल्लाह पहली खुराक में ही उसने काम शुरू किया। और बर्ड्स के लिए तो मैं पिछले 5-7 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि 2012 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि स्टार्ट की हुई है। पर करता तब हूँ जब उनको मोशन का मसला होता है, पर मेजॉरिटी में कम होता है तो इसलिए कम यूज़ होती है। पर ये दवाई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये है तो एंटीबायोटिक, पर काम उसका मोशन का है। और सबसे पहले तो मोशन क्या देख लीजिए कि मोशन लगते क्यों हैं। सबसे पहली बात तो है, ज़्यादातर मोशन लगते हैं सर्दियों में। ठीक हो गया, सर्दियों में जब मोशन लगते हैं तब परिंदा सुकड़ के बैठता है, उसके दुम पर बीट लगी होती है, ये उसकी निशानी है। ठीक हो गया, बुखार टाइप सभी लगता है। और आजकल के मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से मोशन लगते हैं। इसका इलाज आपको पता है, ORS दे, डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह मोशन भी ठीक हो जाएंगे। अगर मोशन ठीक नहीं होते, फिर जो दवाई मैं बताना चाह रहा हूँ और बताने लगा हूँ, वो दवाई आप लाजमी एक दफ़ा यूज़ कराएं। तो वो दवाई जो है इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा देगी। ये मेरी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गारंटी है। दूसरी बात एक याद रखना, दवाई का इस्तेमाल करने का तरीका पहले आपको बता दिया जाए, फिर दवाई का नाम भी बता देता हूँ। दवाई का तरीके का इस्तेमाल सिर्फ ये है कि वो सस्पेंशन होगा, मतलब कि पाउडर फॉर्म में होगा वो दवाई। आपने उसको उसके बताए हुए पानी के मुताबिक, यानी कि बताए हुए मिकदार के मुताबिक पानी डालना है। डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, या मिनरल वाटर कहते हैं, ये साफ़ उबला हुआ पानी जो होता है उतना डाल लीजिएगा। इतना सा पानी डालना होता है, मेरा ख्याल है 10-20 मिलीलीटर डालना होगा। ठीक है ना, वो आपने उसकी मिकदार में उसको हल कर लेना है। वो दवाई हल होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन तक कारआमद रहती है। उसके बाद हर बंदा, यानी कि कंपनी ने लिखा हुआ है कि इसको ज़ाया कर दें अगर इस्तेमाल नहीं हुई तो लाजमी बात है कि आपकी दवाई बचेगी। मेरी तो बहुत बचती है, मैं तो 1 या 2 दफ़ा यूज़ करवाता हूँ, मेरे बर्ड सही हो जाते हैं। पर मुझे वो फिर 7 दिन के बाद ज़ाया करनी पड़ती है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप ज़ाया कर देना। 150-200 की वो दवाई है, तो उसमें आप लोग रिस्क ना लेना कि पड़ी है तो पिला दें। वो आप अपने बच्चों को पिलाएँ या परिंदों को पिलाएँ, तो वो आपने 7 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं करनी अगर उसमें दवाई पड़ी हुई है। दूसरी बात ये याद रखना कि व्यूवर्स, जो दवाई आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो दवाई की मिकदार आपने ना 1 लीटर पानी में एक ढक्कन उसका रखना है। ठीक है, उसका ढक्कन ज़रा बड़ा है तो 1 लीटर पानी में एक ढक्कन बहुत है। ठीक है, वो आपने उसको हल करना अच्छी तरह। उसके बाद आपने अपने बर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर कॉलोनी में तो इकट्ठा डालना है तो इकट्ठा डालना है। अगर सिंगल पेयरिंग में सिंगल पेयरिंग में है तो उनको अलग अलग आपने डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रीब्यूट करके तकसीम करके उनको पिला देना है। और जब वो पानी पी लेंगे या शाम तक पानी ख़त्म हो जाएगा, एक बात है छोटे बर्तन में कितना होगा, ठीक है ना, तो वो आपने नेक्स्ट डे उसको फ्रेश धोकर नया फ्रेश पानी दे देना है। अगर बीमारी की हालत में आपके बर्ड्स हैं तो उनको लगातार 3 दिन देना है। ठीक है, और 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगा कि मोशन ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्टे कर लेना है 1 या 2 दिन का। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन पिला देना है, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद आपने बर्ड को नहीं पिलाना है, इंशाल्लाह उनको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। और बर्ड को जब आप बीमारी की हालत में होगा मोशन की सूरत में, वो खैर आपको पहले दिन पिलाने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बर्ड का जो यानी कि बीट है कितना हद तक रुक गई है और कितना कंट्रोल हो गया है। आपको वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि ये दवाई 100% बल्कि 110% ओके की रिपोर्ट है। ये बहुत अच्छी है और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। इस दवाई का नाम जो है मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आप बेशक नोट कर लें। और बाकी थंबनेल में मैं इसका इंशाल्लाह आपको फ़ोटो भी लगा देता हूँ। ठीक है, थंबनेल में भी आपको इसका फ़ोटो लगा देता हूँ। तो इस सीरप का नाम है फोसिन।
फोसिन सिरप है, बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है क्यों मोशन रोकेगी वो मैं अब आपको पहले बता रहा हूँ कि जब आपका बर्ड कोई उल्टी या कोई ऐसी चीज़ खा जाता है जो उसको हाज़म नहीं करती, तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। वो इन्फेक्शन पैदा होने के बाद वो जो दवाई यानी कि इन्फेक्शन पैदा होने के बाद उसको मोशन हो जाते हैं। तो जैसे इंसानों को डिहाइड्रेशन होने के बाद हैज़ा या जो होता है कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें हाज़म नहीं होता, तो वो उल्टी या मोशन की सूरत में हमें वो हैज़ा यानी कि कह देते हैं डायरिया हो गया। तो इस तरह से हमारे बर्ड्स को भी होता है। ये वॉमिटिंग तो नहीं करते पर मोशन ज़्यादा करते हैं। तो इस सूरत में जनाब आपने ये फोसिन सिरप देना है। ठीक है, ये जो सिरप आपको बता दिया मैंने बनाने का तरीका भी और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी। और 7 दिन के बाद आप लोगों ने इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना, चाहे ये जितना भी पड़ा हुआ हो, चाहे आपको एक टाइम से फ़र्क पड़ गया हो तो ओके है, अल्हम्दुलिल्लाह करना, पर दवाई 7 दिन के बाद यूज़ नहीं करनी। ठीक है, बाकी अगर आपके बच्चों को भी ज़रूरत पड़े तो पिला सकते हैं, पर मेरा मशवरा है कि पहले डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा, बच्चों को पिला दीजिएगा। बाकी बर्ड्स को बेझिझक होकर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पहली खुराक में ही, पहली बार देने में ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों को जब फ़ायदा होगा तो मेरे लिए दुआ निकलेगी। और दुआ के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर तरह की मालूमात से आगाही मिल सके। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट दीजिएगा अगर वीडियो लगी अच्छी है तो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।